शिव महापुराण भाग 4। और नंदी को मुनि सिलात को सौंप देते हैं। मुनि सिलात नंदी को ले जाकर अपने पिताजी को सौंपते हैं और महादेव की तपस्या में पुनः लग जाते हैं। पर मुनि सिलात को अपने बालक की बहुत याद आती है। वह अपने बालक के पास वापस लौट आते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। जब नंदी 11 साल की आयु के हो जाते हैं तब मुनि सिलात उनको महादेव के बारे में बताते हैं। वह महादेव के बारे में सुनकर आनंदित हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह उसी क्षण मनी मन महादेव को अपना सब कुछ मान लेते हैं और महादेव के पास जाते हैं। महादेव के पास पहुंचकर महादेव से विनती करते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने शरण में लीजिए, मुझे अपना दास, अपना सेवक बनाइए। महादेव नंदी की प्यार भरी विनती से प्रसन्न हो जाते हैं और नंदी को अपने साथ रख लेते हैं। तब से नंदी कैलाश पर महादेव की सेवा करते हैं और कैलाश पर महादेव के साथ गण प्रेत भी रहते हैं। जो भी महादेव के शरण में जाने की विनती करता है, महादेव सहसा उसको अपने गले से लगा लेते हैं, स्वीकार करते हैं। उधर प्रजापति दक्ष का भी विवाह हो जाता है। प्रजापति दक्ष का विवाह राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, उनकी पुत्री प्रसूति से होता है, जिनसे उनको कई पुत्र और कई पुत्री होती हैं। प्रजापति और प्रसूति की पहली पुत्री ऋषि कश्यप की धर्म पत्नी बनती है, जिनका नाम दिति रहता है। ऋषि कश्यप से उनका विवाह होता है और विवाह के पश्चात दिति से राक्षसों का जन्म होता है। प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति, उनका भी विवाह सप्तऋषि ऋषि कश्यप से होता है और अदिति से देवता प्रकट होते हैं। देवता और राक्षसों के पिता ऋषि कश्यप होते हैं। सप्तऋषि ऋषि कश्यप प्रजापति दक्ष की अन्य पुत्रियों से भी विवाह करते हैं और उनकी अन्य पत्नियों से संसार के 84 लाख जीव जंतु का निर्माण होता है। छिपकली, मकड़ी, कीड़े मकोड़े सब ऋषि कश्यप की संतान हैं। हम सब ऋषि कश्यप के वंशज हैं। अदिति से जन्मे पुत्र को देवताओं का उपाधि मिलता है। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सबको देवताओं के अन्य अन्य कार्यभार महादेव सौंपते हैं और देवताओं को स्वर्ग मिलता है। माता अदिति के पुत्र प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें पाताल लोक मिलता है। सब अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं। ब्रह्मदेव ने सप्तऋषि को बनाया है। सप्तऋषि में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव की तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। माता अनुसुईया उनके स्वरूप के पुत्र की इच्छा रखती हैं और त्रिदेव उन्हें तथास्तु बोलते हैं। पहले ब्रह्मदेव अपना अंश माता अनुसुईया के गर्भ में डालते हैं, फिर महादेव अपने अंश माता अनुसुईया के गर्भ में डालते हैं, फिर नारायण अपना अंश माता अनुसुईया के गर्भ में डालते हैं। नारायण का अंश माता अनुसुईया के गर्भ में जाते वक्त क्षतिग्रस्त हो जाता है, फिर भी वह माता अनुसुईया के गर्भ तक पहुंच जाता है। ब्रह्मदेव के अंश से माता अनुसुईया चंद्रदेव को जन्म देती हैं और महादेव के अंश से वह ऋषि दुर्वासा को जन्म देती हैं। पर नारायण का अंश क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह जनने में समय लेता है। इससे माता अनुसुईया को बहुत कष्ट और पीड़ा होती है। तब नारायण महादेव को कहते हैं, हे प्रभु, मेरा अंश क्षतिग्रस्त हो गया है। तब महादेव और ब्रह्मदेव अपना आधा आधा अंश माता अनुसुईया के गर्भ में डालते हैं। नारायण के पूरे अंश महादेव और ब्रह्मदेव के आधे आधे अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। भगवान दत्तात्रेय का 3 सिर होता है। एक सिर
नारायण का एक सिर महादेव का, एक सिर ब्रह्मदेव का, बीच का जो सिर होता है वह नारायण का होता है। वह विनम्र स्वभाव के होते हैं। चंद्रदेव को कार्यभार सौंपा जाता है। ऋषि दुर्वासा भक्ति में लीन होते हैं। वह अपने पिता की तरह ऋषि बनने का प्रण लेते हैं और दत्तोत्तर अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं। ऋषि दुर्वासा थोड़े गुस्से वाले होते हैं। उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में श्राप देते हैं, पर उनका श्राप वरदान की तरह फलित होता है। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों के साथ होता है, पर चंद्रदेव प्रजापति दक्ष की एक ही पुत्री से प्यार करते हैं, दूसरे को समय भी नहीं देते। फिर प्रजापति दक्ष के घर एक और पुत्री का जन्म होता है। वह प्रजापति दक्ष की आखिरी पुत्री होती है, जिनका नाम माता सती रखा जाता है। माता सती माता आदि शक्ति का ही स्वरूप होती है। प्रजापति दक्ष ने जो महादेव को वचन दिया था, वह वचन फलित होने का समय आ गया था, पर प्रजापति दक्ष माता सती को महादेव से दूर रखते हैं। महादेव के छवि तक भी उन पर पड़ने नहीं देते हैं। वह जन्म से बड़े होते तक महादेव को नहीं जानती थी, बस वह ब्रह्मदेव और नारायण को ही जानती थी। एक दिन माता सती अपनी बहनों के साथ वन में फूल तोड़ने जाती हैं। नदी के पास वह दृश्य देखकर आनंदमयी हो जाती है। नदी में अपने हाथ नदी की शीतलता का आनंद और अनुभव लेती हैं। तभी नियति अपना खेल खेलती है। महादेव के त्रिशूल पर लगे रुद्राक्ष की माला से एक रुद्राक्ष टूटकर नदी में प्रवाहित हो जाता है और वह बहते बहते माता सती के हाथों तक आ जाता है। माता सती रुद्राक्ष रूपी फल को पहली बार देखती हैं। वह सोचती हैं, यह किस तरह का फल है, पहले मैंने कभी इस तरह के फल को नहीं देखा। वह अपनी बहनों से पूछती हैं। उनकी बहन भी उन्हें नहीं बता पाती हैं, क्योंकि वह भी पहले इस तरह के फल को नहीं देखी रहती हैं। तब माता सती उसे अपने साथ ही ले जाती हैं। प्रजापति दक्ष नगर में पालनकर्ता नारायण, देवी लक्ष्मी और सृजनकर्ता ब्रह्मदेव, जो कि उनके पिता हैं, उनकी मूर्ति नगर में स्थापित करने के लिए मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। मूर्तिकार ने मूर्ति बना लिया है और प्रजापति दक्ष मंत्र और पूजा पाठ से वह मूर्ति स्थापित करने के लिए तिथि नियोजित करते हैं। नगर में सब प्रसन्न थे। इतनी बड़ी भव्य मूर्ति को देखने के लिए सब आतुर थे, पर मूर्तिकार के यहाँ से वह मूर्ति हिल ही नहीं पा रही थी। प्रजापति दक्ष ने और बल लगवाया, हाथियों को बुलवाया और कारीगर लगवाए, पर मूर्ति टस से मस नहीं हुई। यह देखकर माता सती आश्चर्यचकित हो गई। यह क्या हो रहा है? मूर्ति हिल क्यों नहीं रही है? पिताजी तो नारायण के परम भक्त हैं, फिर यह मूर्ति हिल क्यों नहीं रही है? तब एक मूर्तिकार माता सती के पास आता है। वह माता सती को बताता है, यह जो प्रजापति दक्ष ने मूर्ति बनाई है, यह मूर्ति अधूरी है। तब माता सती आश्चर्य से मूर्तिकार से पूछती हैं, क्या आप क्या कह रहे हैं? मूर्ति तो संपूर्ण है। पालनकर्ता नारायण, देवी लक्ष्मी और सृजनकर्ता ब्रह्मदेव सब तो इस मूर्ति में हैं। तब मूर्तिकार माता सती को बताता है, नहीं, मूर्ति अधूरी है। पालनकर्ता नारायण, सृजनकर्ता ब्रह्मदेव तो हैं, पर जो सृष्टि जिससे बनी है, जिनके सब अंश हैं, वह तो इस मूर्ति में है ही नहीं। तब माता सती आश्चर्य होकर बोलती हैं, पर यह सृष्टि तो ब्रह्मा ने बनाई है। तब मूर्तिकार ने माता सती को बताया, नहीं, यह सृष्टि देवों के देव महादेव ने बनाया। यह महादेव का शिवलिंग है। अगर आपको प्रमाण लेना है तो बस यह शिवलिंग उस मूर्ति पर रख दीजिए, देखिए मूर्ति अपने आप चलने लगेगी। माता सती प्रमाण देने के लिए शिवलिंग मूर्तिकार से लेकर वहाँ पर चुपके से रख देती है और मूर्ति अपने आप चलने लगती है। तब प्रजापति दक्ष प्रसन्न होते हैं।
वह बोलते हैं, तभी मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे भक्ति में कुछ कमी तो नहीं रह गई। नारायण मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैं परीक्षा में पास हुआ।